अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मैं सुनीता महतो, महिला मोर्चा केंद्रीय उपाध्यक्ष JBKSS की। तो विधानसभा चुनाव में जैसे कि सभी पार्टियां अपना चुनाव प्रचार में दमखम से लगे, तो JBKSS मतलब किस तरह चुनाव प्रचार में जुटी है? देखिए, JBKSS अपने स्तर से काम स्टार्ट कर दिए हैं और जैसे हमारा जो क्या कहते हैं उसको, स्टार्टिंग में एक डेमो के तौर पे हम लोगों ने लोकसभा को चुना था कि हम लोग उसमें से एक्सपीरियंस लेंगे, क्या क्या होती है फील्ड में, कैसे एक्टिव रहना है, लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित करना है और क्या त्रुटि हम लोगों में रह रही है हमारे चुनाव के प्रचार में और संगठन को मजबूत करने में। ये सारे चीज़ का परीक्षण हम लोगों ने लोकसभा में किया है, जिसको अब फील्ड में उतारने का समय आ गया है। तो देखा गया था कि लोकसभा चुनाव में जैसे कि इकलाक अंसारी को जो टिकट दिया तो बोल रहे थे कि डमी कैंडिडेट, तो क्या आने वाला विधानसभा चुनाव में क्या कोई दमदार कैंडिडेट होगा या उसी प्रकार का दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, दमदार ही होंगे। देखिए, जैसे हम बता रहे हैं कि वो एक मतलब प्रशिक्षण था हमारा, और जहाँ तक हमें था कि हमारे पास उस तरह का ना साधन था और ना ही हमारे पास उतना एक्सपेंसिव लोग थे, तो हमें उसको मतलब देखना भी था कि हमें किस तरह से फील्ड को पकड़ हमारा है और किस तरह से और पकड़ बना सकते हैं। तो वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है और अब तो सिर्फ मैदान में फतेह के लिए उतरना है। और एक बात, चुनाव में देखा जाता है कि पैसों का भी बहुत सारा मतलब खेला होता है, तो इस पर JBKSS कैसे इस पर निपटेगी? देखिए, जो एक मेंटलिटी लोगों में बनी हुई है, चुनाव का मतलब पैसा, तो ऐसा नहीं है। और जो लोग आपके पीछे निस्वार्थ भाव से खटेंगे करेंगे, उनको तो भूख प्यास है, अपना ट्रैवल है, तो ईंधन है, ये सारों के लिए कुछ ना कुछ पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं अभी तक जैसे कि हमारा संगठन का जितना भी कार्य हुआ है एक दूसरे के सहयोग से ही हुआ है, एक दूसरों के मदद से ही हुआ है, और हम लोग इसमें अभी भी पीछे नहीं रहेंगे। अभी भी हम लोग इसी बात पे हैं कि हम लोग अगर जिस तरह का हमारा कैंडिडेट रहेगा और जो हमारे फेवर में है, जो हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे, उसके लिए हम लोग डोर टू डोर चंदा करेंगे, और उसके लिए पहले भी यही बात था, अभी भी वही चलेगा। और जैसा कि आपने बताया कि आप केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं, तो मतलब JBKSS कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? अभी तक जैसे ऐलान है कि वो 50+ ही लड़ेंगी, और हो सकता है कि हमारा जिस तरह से विस्तार और संगठन मजबूती नज़र आए और जिस तरह से हमारे अच्छे से अच्छे अगर उम्मीदवार अगर दिखेंगे तो हो सकता है और संख्या बढ़ेंगी। देखिए, चुनाव में तो ज़्यादा वक्त नहीं है, तो मतलब कितना दिन बाद और कैंडिडेट का नाम का घोषणा हो सकता है? लोग अपने हिसाब से लगे हुए हैं, देख रहे होंगे कि केंद्रीय कमेटी पहले से ही बनी हुई थी, लेकिन लोकसभा के बाद उतना एक्सपीरियंस नहीं था हमारे पास। लोकसभा के जस्ट बाद अभी जिला कमेटी सब जगह बनी गई है लगभग, और जैसे ही जिला कमेटी आई उन्होंने अपना प्रखंड विस्तार कर दिया है, और अभी सबको लगा दिया है कि जितना जल्दी हो सके हमारा पंचायत विस्तार भी हो जाए। जैसे ही ये सारी प्रक्रियाएँ कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमें डोर टू डोर कैंपेन चलाना है और अपने मुद्दे को सबके सामने लेकर जाना है, ताकि मजबूती बन जाए हमारी। और लोकसभा चुनाव में जैसे 8 उम्मीदवार खड़ा हुए थे, तो 8 में तो जीत एक भी नहीं पाएंगे, क्या वो दोबारा विधानसभा में मौका लेंगे? देखिए, हो सकता है कि मिल जाए, ये तो निर्णय हमारे में नहीं, कोर कमेटी सब मिल के बैठक करेंगी। और ऐसा नहीं है कि अगर हम लोगों ने हार जरूर लिया है, एक तरह से हम लोग किसी भी चीज़ में अगर हम लोग जाते हैं, या तो जीत मिलती है या तो एक्सपीरियंस मिलता है। हम लोग इस चीज़ को हार को लेके नहीं चलते, हम लोग एक्सपीरियंस लेके चलते हैं। तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस कमाया है, और साथ ही साथ 8.5 लाख वोटों का हम लोगों ने दिल जीता है, उतने लोगों का वोट लाया है और उतने लोगों का समर्थन लाया, तो ये छोटी बात नहीं है। और जहाँ तक बात थी लोकसभा, वो सेंट्रल का था, और हम लोग अगर 8 के 8 सीट जीत भी आते तो हम लोग सेंट्रल में कब्जा नहीं कर पाते थे, ये भी लोगों के दिमाग में था। लेकिन अब अगर हम लोग विधानसभा में फतेह करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा झारखंड है वो हमारे कब्जे में आएगा, इसीलिए हम लोग उस पर और ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। और एक सवाल कि जयराम तो मतलब कौन विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव? देखिए, वो तो स्वतंत्र है, वो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जो उनका जैसे कहना है कि वो खुद का जहाँ से उनका वोटर आईडी है यानी टुंडी, वो कर सकते हैं। उसके साथ जहाँ पर हमारा डुमरी था, वो बहुत अच्छे सीटों से जैसे कि डुमरी विधानसभा और गोमिया विधानसभा JBKSS लीड किया, तो क्या दोनों में से किसी एक सीट पर लड़ सकते हैं? वो 2 सीटों का मन बना रहे हैं अभी। अच्छा, कि हो सकता है कि जयराम 2 सीट में आएंगे, लेकिन जब तक पूरा अथी से लिखित हमारे पास आ नहीं जाता है तो कंफर्म नहीं बता सकते उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।